एक समय की बात है। शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामपाल नाम का गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा और उसकी 15 साल की बेटी ज्योति थी। रामपाल को खेती के अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता था, लेकिन पिछले 2 सालों से बारिश समय पर नहीं होती थी और फसलें लगातार खराब हो रही थी। एक दिन सीमा चिंता में बोली, सुनिए, घर में आटा दाल लगभग खत्म हो चुका है, अब क्या करेंगे? रामपाल ने भारी मन से कहा। सीमा, तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ उपाय मैं निकाल ही लूंगा। इतना कहकर वो घर से निकल गया। रास्ते में रामपाल सोचता गया, हे भगवान, मेरी पत्नी तो किसी तरह काम चला लेगी, लेकिन मेरी बिटिया ज्योति, वो कैसे भूखी रहेगी? मेरे पास तो खेती के अलावा कोई हुनर भी नहीं। अंत में उसे एक ही रास्ता दिखा, गांव के सबसे बड़े जमींदार रन बहादुर से उधार लेने का। रन बहादुर बहुत चालाक और लालची इंसान था। बोलता मीठा था, पर उसके मन में हमेशा लोगों को फंसाने के विचार चलते रहते थे। रन बहादुर हंसते हुए, आओ रामपाल भाई, कैसे आना हुआ? रामपाल, जमींदार जी, समय बड़ा खराब है। खेत में कुछ उगा ही नहीं, घर में अनाज का दाना भी नहीं बचा। थोड़ी मदद चाहिए थी। बोलो कितने रुपए चाहिए? पर सलाह दूं, कम हाथ लेना। ज्यादा पैसा लोगे तो 2-4 महीने घर में चैन रहेगा। तो मुझे 12,000 दे दीजिए। रण बहादुर ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, लेकिन ब्याज 9% महीना लगेगा। रामपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर मजबूरी थी, बेटी भूखी नहीं रह सकती थी। आखिर उसने पैसे ले लिए। घर में आज महीनों बाद खुशी की महक फैली। रामपाल राशन लाया तो सीमा मुस्कुरा उठी। कहाँ से लाए इतना सामान? किसी से उधार लिया है, पर भगवान पर भरोसा है, सब ठीक होगा। सीमा जानती थी कि ये उधार आगे चलकर भारी पड़ेगा, पर आज ज्योति की भूख और खुशी उससे ज्यादा जरूरी थी। सीमा ने पूरा घर खुशबू से भर दिया। गर्मा गर्म रोटियां, दाल और ज्योति की पसंद की खीर। ज्योति बहुत खुश हुई। खाना खाते हुए ज्योति बोली, पापा, एक दिन मैं टीचर बनूंगी, मैं आपके सारे कर्ज उतार दूंगी। रामपाल की आंखें भर आईं। बेटी, तेरा सपना ही मेरी ताकत है। एक दिन गांव में आया बदलने वाला आदमी। गांव में कुछ ही दिन बाद एक नया परिवार रहने आया। प्रोफेसर आशीष, उनकी पत्नी और बेटा रवि। रवि और ज्योति की दोस्ती जल्दी ही हो गई। एक दिन ज्योति रवि के घर गई, जहां उसने पहली बार कंप्यूटर देखा। प्रोफेसर साहब ने ज्योति की आंखों में चमक देख ली। प्रोफेसर, बेटी, क्या तुम्हें पढ़ाई में रुचि है? ज्योति शर्माते हुए, हाँ बहुत, पर स्कूल की फीस देना मुश्किल होता है। आशीष सर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। कल से तुम रोज मेरे पास आना, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। ये सुनकर ज्योति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आशीष सर ने उसे अंग्रेजी, कंप्यूटर, मैथ्स और जीके पढ़ाना शुरू किया। ज्योति बहुत तेज थी, हर नई चीज को झट से सीख लेती थी। कुछ महीनों में वो इतनी समझदार हो गई कि गांव के बच्चे उससे पढ़ने आने लगे। रामपाल और सीमा गर्व से खिल उठे। लेकिन जमींदार रण बहादुर वापस आया। एक दिन घर के बाहर रण बहादुर जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे रामपाल, बाहर आओ, समय हो गया पैसा लौटाने का। रामपाल घबराकर बाहर आया। जमींदार जी, अभी थोड़ा और समय दे दीजिए। रण बहादुर बोला, ना, आज ब्याज सहित पूरे 18,000 रुपए दोगे, नहीं तो तुम्हारी जमीन मेरी। रामपाल टूट गया। सीमा रोने लगी। ज्योति भी डर गई। ज्योति बोली, पापा, अब चिंता मत करो, मैं समाधान ढूंढूंगी। वो भागकर प्रोफेसर साहब के घर गई, सब कुछ बताया। प्रोफेसर साहब शांत से बोले, बेटी, रोना नहीं, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका कर्ज मैं चुकाऊंगा। उन्होंने तुरंत मोबाइल निकाला और जमींदार के सामने ही पैसे भेज दिए। रन बहादुर एक पल को चुप हो गया, शर्मिंदा भी हुआ, पर पैसे मिलते ही भाग गया। रामपाल रोते हुए बोला, सर, ये आपने क्या कर दिया? मैं कभी इस एहसान को नहीं चुका पाऊंगा। प्रोफेसर मुस्कुराए, मैंने तुम पर नहीं, तुम्हारी बेटी पर भरोसा किया है, वो बहुत आगे जाएगी। ज्योति की मेहनत रंग लाई, उसे सरकारी नौकरी मिली।
गांव में पहला स्कूल खोलने की जिम्मेदारी मिली। पूरा गांव उसे टीचर दीदी बुलाने लगा। रामपाल ने कर्ज से मुक्ति पाई। उनकी जिंदगी में नए सपनों की सुबह उग गई। गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती। एक सही आदमी का सहारा वक्त बदल देता है। मेहनत और शिक्षा जीवन पलट सकती है। सपने हमेशा पूरे हो सकते हैं, बस हिम्मत होनी चाहिए।